चाय वाले चचा की गारंटी। भाई ये चाइनीज लाइट जो मिलती है ना दिवाली पर, उससे भी ज्यादा फिसड्डी निकली है। सोशल मीडिया पे वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर 27 जुलाई को चाय वाले चचा ने एक फंक्शन किया था, प्रोग्राम किया था, जहां पर 5 वंदे भारत का उन्होंने उद्घाटन किया था और भाषणबाजियां भी करी थी इंडिया वापस आने के बाद। लेकिन भाषणबाजी के बीच में उन्होंने गारंटी दी थी और उसका वीडियो इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है। 4 दिन के अंदर ही चचा की गारंटी का पूरा टाइम फिक्स हो गया। भाई इससे ज्यादा तो दिवाली की जो वो टिमटिमी वाली लाइटें होती है ना, वही चल जाती हैं। जरा आप इस वीडियो को देखिए और चचा की गारंटियों का फिसड्डीपन समझिए। दे दो, दे दो। यहां पर चाय वाले चचा कह रहे दे दूं और भक्त कह रहे हां। भाई यहां पर क्या देने और लेने की बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। चचा इतने प्यारे और इतने क्यूट है, इतने इनोसेंट हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार क्या बोलना है, कब बोलना है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस टाइम पर चचा ने ये भाषण दिया था उस टाइम पर अजीत पवार के साथ इनकी बातें नहीं चल रही थी, या फिर चचा को तो आइडिया ही नहीं था कि अजीत पवार आकर के उनको समर्थन दे देंगे। उनको सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी किस लेवल की बेशर्मी दिखाई जा रही थी, देखा आपने। और यार सबसे ज्यादा तरस मुझे यहां पर आ रहा है चड्डीधारी चिंटुओं के ऊपर, जो चचा की बातों में आ रहे हैं, चचा की बातों को सच मान रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद उन्हीं चड्डीधारी चिंटुओं को अजीत पवार के लिए वकालत भी करनी पड़ी। भाई पूरी तरीके से किरकिरी हो गई यहां पे। साथ एक और वीडियो सामने आया इसी भाषण का, और वो भी इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर चचा ये कह रहे हैं कि जो शरद पवार की फैमिली है उसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। स्वयं चचा ये कह रहे हैं 4 दिन पहले कि शरद पवार की फैमिली ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। 4 दिन बाद उन्हीं के भतीजे से समर्थन लेते हैं। भाई ये होती है असली बेशर्मी। मुझे लगता है यहां पर चचा को एक स्कूल खोलना चाहिए जिसका नाम रखना चाहिए चचा स्कूल ऑफ बेशर्मी एंड झुट्ठापन। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अगर मैं तो थी चचा की चाइनीज गारंटियां जो पूरी तरीके से फेल हो गई, फिसड्डी निकली। लेकिन इसके अलावा मैं दिखाना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे इस पूरे मैटर में और क्या क्या वीडियोस, मजेदार वीडियोस वायरल हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि अमृता फडणवीस के गाने सुनकर बाथरूम में बैठकर रोते हैं, कुछ वीडियोस यहां पर सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं अजीत दादा वाला वीडियो। जी हां, अजीत दादा चक्की पीसिंग। ये वीडियो आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन भाई ये वीडियो इतना ज्यादा मजेदार है और साफ ये दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस आखिरकार किस तरीके से बेपेंदे के लोटे हैं। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। अब चाय वाले चचा ने तो चलो एक आधी बार गलती कर दी यहां पर, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भाई ये एक के बाद एक, जहां पर अजीत दादा चक्की पीसिंग वाली वीडियो, उसके अलावा एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि मैं कुंवारा रह जाऊंगा लेकिन एनसीपी से शादी नहीं करूंगा। यहां पर जरा सुनिए, इस वीडियो को भी मराठी में है लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस कहना क्या चाह रहे हैं। एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करीन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही। A few moments later. ये तो थे हमारे चाय वाले चचा और देवेंद्र फडणवीस। चलो भाई, पॉलिटिशियन लोग हैं, झूठ बोलते रहते हैं और पॉलिटिक्स करते रहते हैं, मैनिपुलेट लोगों को करते रहते हैं, लेकिन देश की मीडिया या फिर वो लोग जो कि अपने आप को देश की मीडिया दिखलाना चाहते हैं
वो किस तरीके से यहां पर झूठ बोलते हुए, और भाई मतलब इज्जत की किरकिरी तो एक अलग बात होती है, इन्होंने तो अपनी इज्जत को नीलाम करके रख दिया पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोदी मीडिया के वो लोग जो कल तक अजीत पवार को, शरद पवार के लोगों को, पार्टी को गालियां देते हुए नजर आ रहे थे। और गालियां तो छोड़ दो, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं ओपी इंडिया के कुछ हेडलाइंस, जहां पर उन्होंने लिखा था कि आफ्टर लिंक्स विद दाऊद इब्राहिम एस्टैब्लिश्ड, प्रफुल्ल पटेल डिफेंड्स डी कंपनी, कॉल्स देम टैक्स पेयर्स नॉट टेररिस्ट। मतलब एक टाइम पर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को डी कंपनी के साथ भी जोड़ करके रख दिया था और ये कह दिया था कि भाई ये तो डी कंपनी के लोग हैं। सोचो, डी कंपनी का बीजेपी कंपनी के साथ मर्जर हो चुका, अगर इनकी बातों पर यकीन किया जाए तो। प्रफुल्ल पटेल तक की बात है, यहां पर मैं अजीत दादा की भी कुछ खबरें आपको दिखाना चाहता हूं जो कि ओपी इंडिया ने एक्सपोज करके रख दी थी पूरे देश के सामने। अपनी स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र एबीसी साइट्स एक्स डिप्यूटी सीएम अजीत पवार रिस्पॉन्सिबल फॉर 70,000 करोड़ इरिगेशन स्कैम। मतलब वही बात जो चचा अपने भाषण में बोल रहे थे वो ओपी इंडिया से पढ़कर बोल रहे थे, यानी कि चचा अपनी न्यूज के लिए ओपी इंडिया पे डिपेंड करते हैं। आप खुद सोच लो कि आखिरकार देश कैसे हाथों में है। अब चचा और ओपी इंडिया ने किस तरीके से अपने वक्त, अपने जज्बात, अपने हालात बदले ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार गोदी मीडिया के दिग्गजों ने कैसे अपने जज्बात और हालात एकदम से बदल कर रख दिए। देश की बेटी, पापा की बेटी नहीं, देश की बेटी रूबिका लियाकत अपने दहाड़ शो के साथ वापस आ चुकी है। आप भ्रष्टाचार पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रही हूं भ्रष्टाचार पर। मैं इस वक्त परिवारवाद की मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का स्कैम किया, तब तो 70,000 करोड़ के ऊपर ट्वीट करके रख दिया। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने उसी आदमी को अपनी पार्टी में ले लिया, अपना समर्थक बना लिया, तो भाई मैं तो करप्शन के ऊपर बात ही नहीं कर रही। यहां पे करप्शन क्या होता है आखिरकार? भाई इससे ज्यादा दोगले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मतलब गिरगिट भी जो है इनके सामने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको। अब भाई ये सब चीजें तो हो चुकी है, सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड भी कर रही है, इसलिए आपको दिखाई। लेकिन कुछ अपडेट्स भी हैं जो कि अजीत पवार की पार्टी से रिलेटेड सामने निकल कर आई हैं। अजीत पवार के समर्थन में भक्त तो इस टाइम पर निकल आए हैं, लेकिन भाई साहब आपको बताना चाहता हूं अजीत पवार की भी यहां पर पनौतियां लगनी शुरू हो चुकी है। क्यों? सिंपल सी बात है, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, पनौतियां तो लगेंगी ना यहां पे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर भाई काफी ज्यादा डंके शंके के साथ पार्टी तो छोड़कर आ गए अजीत दादा, लेकिन खबर लंका लगने की निकलकर सामने आ रही है। स्क्रीन पर देखिए, भाजपा शिंदे गुट के साथ शामिल होने के बाद अजीत पवार को लगे 2 झटके। पहले दिन सांसद तो दूसरे दिन 2 विधायक वापस एनसीबी में लौटे। यहां पर देवेंद्र फडणवीस डंके पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लंका लग रही है। चचा जरा उसको भी देख लो एक बार, अमृता फडणवीस के गाने फिर से सुनने पड़ जाएंगे बाथरूम में बैठ के। नहीं तो एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, काफी मजेदार भी है ये एनडीटीवी के माध्यम से। अजीत पवार फैक्शन लॉक्ड आउट ऑफ न्यू ऑफिस, डोर्स शट, कीज मिसिंग। मसला ये कि अजीत पवार के जो ये एमएलएज हैं, जब ये नए ऑफिस पे पहुंचे तो पता चला कि ऑफिस जो है लॉक्ड पड़ा हुआ है और चाबियां पूरी तरीके से मिसिंग है। मैं सोशल मीडिया पे से एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं सेंगोल चचा के बारे में। तो आपको याद होगा ना, पिछले महीने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था और सेंगोल चाचा ने सेंगोल भी प्लेस करी थी पार्लियामेंट के अंदर। यहां पर लेकिन एक और सेंगोल चाचा निकल कर आ चुके हैं, और कौन है ये छोटू सेंगोल? ये है और कोई नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये हमारे देश में नया शुरू हो गया, सेंगोल सेंगोल खेल रहे हैं आपस में सब लोग। तमिलनाडु से बीजेपी के एक विधायक जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक सेंगोल निकाल कर लेकर आ गए कहीं से। जरा देखिए इसको। पूर्णिमा है, आपको मालूम है 4 का आशीर्वाद लेने को आया है। कल का जो विषय हुआ है आपको मालूम है, अजीत पवार साहब ने डीसीएम साहब बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत लीडर अपना गठबंधन के साथ आया है। ये विषय का खुशी के ऊपर सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को ये सेंगोल देना चाहता हूँ। ये 16 राजा का सेंगोल शुरू हुआ है, मैं भी वही विभाग का है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव है। ये 16 राजा का सेंगोल अभी नया लोकसभा शुरू हुआ, उसी में भी ये सेंगोल दिया है। आज मैं 16 राजा का विभाग का आदमी, महाराष्ट्र धरती का ऊपर मैं विधायक है, सदस्य है, तो ये सेंगोल देना चाहता हूँ सर। मतलब यहाँ पर असली सेंगोलबाज कौन है, प्लीज मुझे चिंटू ये बताएं कमेंट सेक्शन में प्लीज। ये तो थी कुछ मजाक और मस्ती की बातें, लेकिन कुछ सीरियस मैटर भी हैं जो हमारे देश में इस टाइम पर चल रहे हैं, जिसके बारे में चाय वाले चिचा कभी भी बात नहीं करने वाले। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मणिपुर के पूरे इशू के बारे में, जिस पर अभी भी चाय वाले चचा ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन बात करेंगे कि भाई ये है देश के असली शेर। My name is Colonel Shanti Kumar Sapam, retired. Colonel Sapam, what's in store for their future? That is a big question now. As of now, if the government, the central government as well as the state government because of complications over here may not be able to do much as of now, but the central government has to come down very heavily. If the children are not behaving well,
then the father has to come down to the children and beat them, or whatever he has to do, he has to do it. I'm really upset why our Prime Minister is still upset. Why he is not spoken a single word. My people are burning and dying. And he is still quiet. Let it be any community. We are all Indians. Why he is keeping quiet? हालत यहाँ पर कितनी ज्यादा खराब होगी कि हमारे देश में जो कर्नल लेवल पर रह चुके हैं, आर्मी सोल्जर्स रह चुके हैं, वो भी किस लेवल पर भावुक यहाँ पर हो रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी उनकी सिचुएशन को इग्नोर मार रहे हैं यहाँ पर। जिस आदमी का इस टाइम पर मणिपुर जाना बनता नहीं है, जो पावर में नहीं है, वो भी मणिपुर के लोगों के साथ एम्पैथी दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से अलग अलग स्टेट में पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये है उनका असली काम। जाते जाते सोशल मीडिया की आखिरी ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी के खास प्रिय और भक्तों के दामाद जी यानी कि ऋषि सुनक की पार्लियामेंट के अंदर, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसमें काफी तगड़ी लंका लग चुकी है। पार्लियामेंट के जैसे स्पीकर होते हैं ना, तो वहां के स्पीकर ने ऋषि सुनक को काफी खरी खोटी सुनाने का काम किया। जरा देखिए, अपने दिमाग में इस सवाल के साथ इस वीडियो को देखिएगा कि क्या कभी इंडिया में ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है क्या? The Prime Minister hadn't done so on Friday, where the world was meant to hear it before we do. The Prime Minister is a Member of Parliament. He's answerable to the Members of Parliament from all political parties. And I've got to say, it is not acceptable. He may well be the Prime Minister, but the Members of Parliament should hear it first. So I'm very pleased the Secretary of State is doing it the right way. इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मेरी अगली वीडियो बहुत हटके होने वाली है, आप लोग इसको शायद मिस नहीं करना चाहोगे। यहां पर मैं बॉलीवुड और फिल्म्स के बारे में बात करने वाला हूं, और पहली वीडियो जो इस कड़ी में होने वाली है वो है लस्ट स्टोरीज 2 का एक पूरा रिएक्शन वीडियो। अब आपको अगर ये देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग अंदाज में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।